Assalamu alaikum dear students, this is Ms. Uruj Javed from the Smart School Sayyid Ahmed Khan campuses and Gulistan Johar campus. How are you all? Hope you all are fine and doing great. In this video, I will start a new chapter from your new book, that is Biodiversity, and the topics which I am explaining here are definition and importance of biodiversity, aims and principles of classification, units of classification and history of classification. Chapter number 3, Biodiversity. Nature has made the man with intelligence and he is always concerned with his aims to be achieved. He designs the things for this purpose into sequence. Similarly, biologists map the whole diversity of organisms exist on earth into simple groups. To understand about the characteristics of specific organisms individually is simply called classification. नेचर ने मैन को जो है वो इंटेलिजेंस के साथ बनाया, वो हमेशा उस चीज़ के लिए कंसर्न रहता है कि उसका एम क्या है, वो अपने एम को किस तरह से अचीव कर सकता है और उस हिसाब से वो चीज़ों को डिज़ाइन भी कर रहा होता है। इसी तरह से बायोलॉजिस्ट ने भी पूरी जो डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिज्म की जो अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको सिंपल ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसको समझने के यानी अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक को समझना चाह रहे हैं उसको आप सिंपली क्या कहेंगे, क्लासिफिकेशन. Classification is actually based on similar and dissimilar characteristics what organisms shared with each other, and by this biologists can easily study and identify the organism. क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन एक्चुअली बेस कर रही है किसी भी ऑर्गेनिज्म के सिमिलर या डिसिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स पे जो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, और इससे जो है बायोलॉजिस्ट बहुत आसानी से किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्टडी और आइडेंटिफाई कर सकते हैं. Definition and introduction of biodiversity. Biodiversity is the combination of two words. Bio means life, diversity means variation. Thus, it is defined as the biodiversity or biological diversity is the degree of variation within or among the species exist on different regions of the earth. बायोडाइवर्सिटी दो वर्ड से मिलके बना है. बायो का मतलब लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब वेरिएशन मीन्स चेंजेस. तो यू कैन सी दैट या हम बायोडाइवर्सिटी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी है क्या, डिग्री ऑफ वेरिएशन है किसमें, विद इन या अमंग द स्पीशीज, स्पीशीज के अंदर या स्पीशीज के अमंग में वो स्पीशीज जो कि अर्थ के डिफरेंट रीजन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं. It is comprised of different organisms such as bacteria, protozoans, algae, fungi, animals and plant. इसमें सारे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोन्स हो गए, एल्गी, एनिमल, फंजाई और प्लांट्स. Importance of biodiversity. Biodiversity provides many beneficial products which includes fiber, oil, dyes, rubber, water, timber, paper and food. It also stabilizes the ecosystem by recycling the nutrients, reduces the amount of pollution by means of forest. Biodiversity also plays an important role in drug discovery and medicinal resources. Medicines from nature account for usage by 80% of the world's population. It also beautifies the nature with lots of trees and animals found in different regions which enhances the tourism. बायोडाइवर्सिटी की क्या इंपॉर्टेंस है कि बायोडाइवर्सिटी की वजह से हमें बहुत सारे बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, जिसमें फाइबर, ऑयल, डाइज, रबर, टिम्बर, पेपर और फूड आ रहा है. इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम को स्टेबलाइज भी कर रहा है बाय रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट्स, पॉल्यूशन का अमाउंट कम करके बाय मीन्स ऑफ फॉरेस्ट. इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ड्रग की डिस्कवरी में और मेडिसिनल रिसोर्सेज में भी. नेचर से जो मेडिसिन आ रही है वो वर्ल्ड की पॉपुलेशन से समझ लें आप 80% की वर्ल्ड की पॉपुलेशन उसको यूज़ कर रही है. इसके अलावा नेचर को ब्यूटीफाई भी कर रहा है विद लॉट्स ऑफ ट्रीज एंड एनिमल्स जो कि डिफरेंट रीजन में पाए जाते हैं, और जो जिसकी वजह से टूरिज्म भी जो है वो बड़ा एनहांस हो रहा है. दिस इज द पिक्टोरल व्यू ऑफ मेजर डाइवर्सिटी ऑन अर्थ. ये आपको एक पिक्चर दिख रही है, एक तरफ आपको एंजियोस्पर्म प्लांट नजर आ रहे हैं और एक तरफ जिम्नोस्पर्म प्लांट नजर आ रहे हैं. दोनों प्लांट है लेकिन दे आर डिफरेंट, इनके अंदर वेरिएशन आपको नजर आ रही है. वैरायटी ऑफ प्लांट्स ऑन अर्थ, हॉर्नवर्ड्स, लिवरवर्ड, मॉसेस,
These are the variety of different animals on earth like polar bear, desert hopping mouse, bluebird, cobra. ठीक है, these are आपको completely एक दूसरे से different नज़र आ रहे होंगे, but these are animals. Aims and principles of classification. A system of classification is necessary because of the abundance of the variety of life on earth. There are currently around 1.5 million species that have been described and have been given scientific names. In future, more can be identified if they are found. एक सिस्टम जो है क्लासिफिकेशन का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास अर्थ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी जो है वो लाइफ की मौजूद है. करेंटली 1.5 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं वो डिस्क्राइब हो चुके हैं और उनको नाम भी दिए जा चुके हैं. फ्यूचर में और भी आइडेंटिफाई होंगे अगर कोई हमें ऐसा मिलता है तो. To study such a diverse pack of organisms exist on earth, biologists classified the organism into groups and subgroups. This grouping of organism is called biological classification. स्टडी करने के लिए उन ऑर्गेनिज्म की जो अर्थ में मौजूद हैं, बायोलॉजिस्ट ने क्लासीफाई किया ऑर्गेनिज्म को इंटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स. ये जो ग्रुपिंग है ऑर्गेनिजम्स की, ये कहलाती है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन. Some organisms share similar fundamental characteristics or functions. It is further explained by means of morphology, external feature of an organism in which we study the organism on the basis of their homologous, similar in structure and have different functions, and analogous, different in structure and have same functions. बहुत सारे कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शन सिमिलर हैं. उनको मज़ीद एक्सप्लेन किया गया है बाय मीन्स ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी, यानी उनके एक्सटर्नल फीचर्स की वजह से, जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं दो बेसिस पे. एक होमोलोगस है और एक एनालॉगस है. होमोलोगस वो होते हैं जो स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं बट फंक्शन डिफरेंट परफॉर्म करते हैं, और एनालॉगस वो होते हैं जो कि स्ट्रक्चर में डिफरेंट होते हैं बट उनके फंक्शन सेम होते हैं. यू कैन सी हियर these are the analogous structures, wings of bat and wings of butterfly. दोनों का काम सेम है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर है. होमोलोगस में आपको ये सबके आम नज़र आ रहे हैं. ह्यूमन, कैट, व्हेल, बैट और एलिगेटर भी है यहाँ पर. तो ये आपके पास होमोलोगस हैं जो कि देखने में तो स्ट्रक्चर इनका सिमिलर है बट फंक्शन इनके थोड़े डिफरेंट हैं. Have you seen the arm of a man and wing of a bird? Which type of structure is this? Can anybody answer? Sometimes it is impossible to classify organisms using morphological characters. Therefore, scientists use other characteristics to classify organisms, which include cytology and genetics, in which organisms are classified on the basis of cellular study, genetic constitution, and their development pattern. Biochemistry is also employed, in which the chemical substances of the organisms are compared. कभी कभी इम्पॉसिबल हो जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी. तो साइंटिस्ट जो है वो दूसरे कैरेक्टर्स भी यूज़ करते हैं ऑर्गेनिज्म क्लासीफाई करने के लिए, जिसमें साइटोलॉजी और जेनेटिक्स इंक्लूड है. साइटोलॉजी के अंदर सेलुलर स्टडी पे ऑर्गेनिज्म क्लासीफाई हो रहा है और जेनेटिक्स में जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पे और उनके डेवलपमेंटल पैटर्न पे. इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री भी जो है वो बायोकेमिस्ट्री को भी यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर केमिकल सब्सटेंसेज जो है वो ऑर्गेनिज्म के कंपेयर किए जा रहे हैं. Taxonomic hierarchy. The groups into which organisms are classified are known as taxonomic categories or taxa. ठीक है, वो ग्रुप जिसमें ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया गया है वो कहलाती हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और सिंगल में टैक्सा. द टैक्सा आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर एंड फॉर्म अ लैडर कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की. टैक्सा को अरेंज किया हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में और वो एक लैडर फॉर्म कर रहा है जिसको आप टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं. ऑल ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 किंगडम. So the kingdom is the highest taxon of classification on the basis of similarities. Each kingdom is further divided into small taxa in the following ways. अब जो है सारे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड किया हुआ है. तो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट टैक्सन है क्लासिफिकेशन का वो किंगडम. फिर सब सिमिलैरिटीज़ की बेसिस पे किंगडम को फर्दर डिवाइड किया गया है स्मॉलर टैक्सा में लाइक दिस: किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. डू यू नो द वन हु स्टडीज टैक्सोनॉमी इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिस्ट. जो टैक्सोनॉमी को स्टडी करता है उसको टैक्सोनॉमिस्ट कहा जाता है. The smallest and basic unit of classification is species.
Taxonomic studies consider a group of individual organisms with the fundamental similarities as a species. जो सबसे छोटा यूनिट है क्लासिफिकेशन का वो स्पीशीज है. टेक्सोनॉमिक स्टडीज जो हैं वो उन ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को कंसीडर करती है जिनके अंदर फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होती हैं, उनको स्पीशीज कहा गया है. दस ऑल द मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज शेयर द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक एंड कैन नेचुरली इंटरमीट टू प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी स्पीशीज में जो भी मेंबर है किसी एक स्पीशीज के अंदर, उनके अंदर सारे कैरेक्टर सिमिलर होंगे और वो इंटरमीट भी कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज आर ग्रुप टुगेदर इनटू जेनरा. जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं उनको ग्रुप बना के एक जेनरा बना दिया गया है, सिंगुलर जीनस है. इसी तरह से जो सिमिलर जेनरा है उनको ग्रुप करके फैमिलीज में बना दिया गया है, फैमिलीज को ऑर्डर में, ऑर्डर से क्लासेस में और क्लासेस से फाइलम में और फाइलम से डिवीजन किंगडम्स में. इस तरह से जो है ये पूरी लैडर बनी हुई है, जिससे हम जैसे मैंने अभी आपको शो किया था टैक्सोनॉमिक हायरार्की जिसमें किंगडम को सबसे ऊपर रखा था क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं. तो सबसे जो बड़ा है वो किंगडम है और जो सबसे छोटा है वो स्पीशीज है. These are the simple classification of two organism. यहाँ पे इनकी वो बताई हुई है टैक्सोनॉमिक हायरार्की या टैक्सा आप कह सकते हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज और साइंटिफिक नेम. अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेट, क्लास मेमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली मोनिनिडाई, जीनस होम्यो, स्पीशीज सेपियंस और साइंटिफिक नेम इज होमो सेपियंस. ट्री की बात की जाए तो किंगडम प्लांटी, फाइलम मैग्नोलियोफाइटा, क्लास मैग्नोलियोप्सिडा, ऑर्डर फेबेल्स, फैमिली फैबेसी, जीनस पीसम, स्पीशीज सटाइवम और साइंटिफिक नेम इज पीसम सटाइवम. Aims of classification. Biologists classified the organism in order to make them study easily. So the science of classification is called taxonomy. Thus, group naming. The main aims of this branch are to determine similarities and dissimilarities among organisms so that they can be studied easily. To find the evolutionary relationship among organisms. बायोलॉजी ने ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया है ताकि उनकी स्टडी आसान हो सके. तो साइंस की जो क्लासिफिकेशन है वो टैक्सोनॉमी कहलाती है. इस ब्रांच का मेन एम क्या है कि ऑर्गेनिज्म के दरमियान सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ को डिटरमाइन करना तो उनको आसानी से स्टडी किया जा सके और ऑर्गेनिज्म के दरमियान एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना. हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन. The system that we still use today for giving scientific names to plants and animals have many founders, from the Greek philosophers Aristotle to the Swedish physician and botanist Carolus Linnaeus. जो सिस्टम हम आज भी यूज़ कर रहे हैं साइंटिफिक नेम देने के लिए प्लांट्स और एनिमल्स को, उनके बहुत सारे फाउंडर हैं. स्टार्ट हो रहा है ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल से और जा रहा है स्वीडिश फिजिशियन और बॉटनिस्ट कैरोलस लीनियस तक. Taxonomy's first father was the philosopher Aristotle, sometimes called the father of science. It was Aristotle who first introduced the two key concepts of taxonomy as we practice it today: classification of organism by type and binomial definition. Aristotle को फर्स्ट फादर कहा जाता है टैक्सोनॉमी का. इनको समटाइम हम फादर ऑफ साइंस भी कहते हैं. एरिस्टोटल वो पहला इंसान था जिन्होंने जो है टैक्सोनॉमी के टू की कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस करवाए थे, जिसको हम आज भी प्रैक्टिस कर रहे हैं. एक है जिसमें है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय टाइप एंड बायनोमियल डेफिनेशन. Aristotle was the first to attempt to classify all the kinds of animals in his book on animals, Historia Animalium in Latin. एरिस्टोटल पहले थे जिन्होंने सारे काइंड से एनिमल को क्लासीफाई किया और उनको अपनी बुक में जमा किया, जिस बुक का नाम था हिस्टोरिया एनिमलियम लैटिन में. ही ग्रुप द टाइप्स ऑफ क्रीचर्स अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज: एनिमल विद ब्लड एंड एनिमल्स विदाउट ब्लड, एनिमल दैट लिव ऑन वाटर, एनिमल दैट लिव ऑन लैंड. इन्होंने क्या किया था, क्रीचर्स को ग्रुप में डिवाइड किया था अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज. लाइक वो एनिमल्स जिनके अंदर ब्लड है, जिनके अंदर ब्लड नहीं है, वो एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं और वो एनिमल्स जो लैंड में रहते हैं. Abu Usman Umar al-Jaiz was the first eminent Arab zoologist of the Muslim world. He used to slaughter animals for studying the internal organs of their bodies. He also opened the abdomen of pregnant animals to find out the number of embryos and the location of each one of them in the body. His encyclopedic work in 7 big volumes, Kitab al-Haywan, is the most famous work on zoology in which he has described in detail
the kinds of animals, their behavioral characteristics and their disease and treatment. अबू उस्मान उमर अल-जहीज पहले अरब जोलॉजिस्ट थे मुस्लिम वर्ल्ड के। ये क्या करते थे, ये एनिमल को स्लॉटर करते थे ताकि उनके इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी कर सकें। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, जो प्रेग्नेंट एनिमल्स थे उनकी एब्डोमेन को भी ओपन करके देखा कि उसके अंदर नंबर ऑफ एम्ब्रियोज क्या कितने हैं और उनकी बॉडी में लोकेशन क्या है। इनका इंसाइक्लोपीडिया वर्क है जिसमें 7 बिग वॉल्यूम्स हैं क्राबल हैवान की, जो कि बहुत फेमस वर्क है जोलॉजी का, जिसमें इन्होंने बहुत ही डिटेल में एनिमल्स की काइंड, इनके बिहेवियर, करेक्टर, उनके डिजीज और ट्रीटमेंट को एक्सप्लेन किया है। कैरोलस लीनियस इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। कैरोलस लीनियस को कंसीडर किया जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। Biodiversity or biological diversity is the degree of variation with or among species exist on different regions of the earth. Biodiversity provides many beneficial products including fiber, oil, dyes, rubber, water, timber, paper and food. Classification of organisms takes place on the basis of morphological character or cytological character or genetical character. Morphological classification occur on homologous, similar in structure, or an analogous character, different in structure but similar in function. The groups of classified organisms called taxon. The smallest and basic unit of classification is a species. It is a group of organisms which are similar in structure, can interpret to provide fertile and visible offspring. The arrangement of taxa is in ascending order to form a ladder called taxonomic hierarchy. The science of classification is called taxonomy. The father of taxonomy is Carolus Linnaeus. So these are some important points that of today's lecture जो मैंने आज आपको explain किया. I hope everything is clear to all of you. That's all for today. Till then, stay home, stay safe. Allah Hafiz.